जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को खुशहाल होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ में। आज की रीडिंग करेंगे कि महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आगे आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस रहेगा, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। स्पेशली अगर आप महादेव के भक्त हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। महादेव क्या कह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज बताइए। महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली। और आप खुद देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर मैसेज आया था महादेव का कंपैशन। कंपैशन के साथ साथ आया तांडव, एंड बॉटम की एनर्जी है शी वॉज स्केयर्ड रिवर गंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि महादेव कह रहे हैं कि देखिए, तीन चीज आपको सीखना है, लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज है, तीन चीज आपको लर्न करना है अपने लाइफ में आगे आने वाले समय में। सबसे पहला जो लर्निंग जो आपको लर्न करना है वो है कि कंपैशन। कंपैशन जरूरी है हर किसी के लिए। दया का भाव रखना, दया दिखाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन तांडव भी यहाँ पर करना है आपको। शिवा कह रहे हैं कि जब लोग कंपैशन की भाषा नहीं समझते हैं, या फिर जब लोगों को कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता है बातों से अंडरस्टैंडिंग, और आपकी जो दया है, आपके अंदर जो एक प्रेम है, या आपके अंदर जो करुणा है, उसको लोग ना लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर है, इसीलिए ये सब कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, ये सब। तो वहाँ पर आपको तांडव करके भी दिखाना है। उन लोगों से अच्छा खासा उन लोगों को सबक भी सिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये रिदम है। इस दुनिया में ना अगर दो चीज़ें हैं, अगर प्रेम है तो गुस्सा भी है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने आना चाहिए आपको। कहाँ पर क्या यूज़ करना है उसका ध्यान आपको रखना है। महादेव कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशन हो और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं हर बार, ऐसा नहीं। तो आपको अपना रौद्र रूप भी दिखाना है। इस तरीके से है ना, तो ऐसा भी आपको दिखाना है। लोगों को बताना है कि आप सिर्फ बहुत कमज़ोर नहीं हो। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर प्यूरिटी लाना है। अगर प्यूरिटी चाहिए किसी को भी अपने जीवन में या अपने लाइफ में, अपने अंदर, तो प्यूरिटी के लिए सबसे पहला जो है कि शुद्ध वही होगा जो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। अगर कोई इंसान सिर्फ ये इस स्थिति में सिर्फ दया, प्रेम, करुणा से भरा हुआ है और उसको ये नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए दोनों चीज़ें बैलेंस करना है, तभी आप प्योर हो पाओगे। महादेव यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपको प्योर होना है, या फिर आप चाहते हो कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जानना चाहते हो ऐसा अपने लाइफ में, तो प्योरिटी का मतलब है कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करने आना चाहिए। कहाँ कब क्या यूज़ करना है, कौन सा अस्त्र अब कब छोड़ना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर महादेव आपको सिखा रहे हैं, लेसन दे रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि महादेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको, किस लाइफ के किस मोड़ पर या किस फेज में, या आपके किस लाइफ के किस कौन सा ऐसा आपका समय चल रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स का, कि महादेव ऐसा बोल रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को महादेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कार्ड्स निकले गाइस। यहाँ पर वैंड है, कप्स है, और डेथ की एनर्जी भी है। ठीक है, तो मेरे को समझ आ रहा है कि अगर आपको अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, अपने ग्रोथ में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो महादेव कह रहे हैं कि उस सक्सेस को पाने के लिए आपको अपने जीवन के बैलेंस को बनाने के लिए, अपने लाइफ को खुशियों से भरने के लिए, अपने लाइफ को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए आपने बहुत लंबा परिश्रम किया है, बहुत लंबा त्याग किया है, आपने इंतज़ार किया है। उस इंतज़ार के फल को
कोई इस सिचुएशन में बदलना चाहता है। इसीलिए ये मैसेज आया महादेव की तरफ से कि ये जो इंतज़ार आपने किया है, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ से, या कह सकते हैं पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी है, तो पास्ट लाइफ से या बहुत लंबे समय से आपने प्रतीक्षा करी है इस चीज़ के लिए, इस खुशी के लिए, इस मैरिज के लिए, इस एक अच्छा घर, एक अच्छा फैमिली, अच्छा पार्टनर, अपने जीवन में बैलेंस के लिए। कह सकते हैं कि आप बहुत सारी खुशियों को या खुशियों को अपने जीवन में लाने के लिए आपने बहुत लंबा तपस्या किया है, तप किया है, और उस चीज़ को फुलफिल कर भी दिया गया है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े हाई प्रेस्टीज हैं, बहुत बड़े, कोई कह सकते हैं आप स्पिरिचुअल पावर आप गेन करके रखते हैं, या कोई सिद्धि प्राप्त है आपको, कोई शक्ति है आपके पास, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति है आपके पास, और वो शक्ति ही है जो आपको आगे बढ़ा रही है लाइफ में, और वो आपको खुशियां दे रही है। सबसे पहला जो कार्ड आया था ये दे रही है, लेकिन इस सिचुएशन को कोई डेथ एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है। 13 दिनों से या 13 महीनों से कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है जो नहीं चाहता है कि आप इस सिचुएशन को ठीक कर पाए। यहाँ पर बहुत कुछ समझ आ रहा है मुझे कि कोई आपकी चीज़ों को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छी चीज़ों को जो आपने पुण्य कमाया, उसका जब रिजल्ट मिलने का टाइम आया तो कोई डेथ सिचुएशन में उसको डालना चाहता है, कोई उस सिचुएशन को ख़राब करना चाहता है। कौन है ये, इसको क्लैरिफाई करेंगे। कोई 3 लोग हैं, कोई ग्रुप हो सकता है जिसमें 2 मेल होंगे, एक फीमेल होगी, या 2 फीमेल होगी, एक मेल होगा। ये लोग पैसे के बहुत लालची है, व्यापारी टाइप के हैं। ये लोग आपको, मतलब ये जो आपकी ज़िंदगी में ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग आपको देखते हैं बहुत सक्सेसफुल, ये लोग आपको देखते हैं एक लीडर, और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके हाथ से निकल जाओ। लीडर वाली क्वालिटी है, आप इनके लिए एक सोने की मुर्गी, कह सकते हैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के जैसे हो, और जिससे कि ये हर दिन एक अंडा यूज़ करते हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि ये सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी है इनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए ये जो भी ये डेथ वाली सिचुएशन, कोई तंत्र मंत्र या कोई भी ऐसा, मतलब जो है जो आपको अपने कब्जे में करके रखना चाहता है, अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं कुछ लोग। ये 3 लोग हैं जो आपको, और इसीलिए महादेव कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि प्योर, हम तो शुद्ध है, प्योर है। तो अब एक्चुअली इस चीज़ को, मतलब इस कार्ड के मायने बदल गए, मतलब मायने मिले हैं एक्चुअली। रियल ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशन है, दया भाव रखते हैं, महादेव के आप भक्त हो सकते हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आप ना अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हो दूसरों के लिए। लेकिन महादेव यहाँ नहीं चाहते कि आप सेक्रीफाइस करो, क्योंकि तांडव नहीं आता। अगर तांडव आ रहा है मतलब महादेव चाहते हैं कि आप तांडव करो। और ये जो लोग हैं जो इस सिचुएशन में डालना चाहते हैं, ये जो भी लोग हैं लालची लोग जो इस सिचुएशन में आपको डालना चाहते हैं, आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं, उनके लिए तांडव करना है। तभी आप प्योर होगे, तभी आप धारण किए जाओगे महादेव के मस्तक पर। मतलब आप कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो, आपको ट्रैवल करके कहीं जाना है। और अगर इस कार्ड को और क्लैरिफाई करें तो आपको ट्रैवल करके कहीं जाना है, तभी आपको कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ कंप्लीट होगा। ट्रैवल करने से कुछ कंप्लीट होगा, मतलब कोई ऐसा बात, आप लोग देख लो क्या बात है, लेकिन कुछ ट्रैवल करने से या बात करने से या सही गलत को समझने से, अपने आप को अलाइन करने से, या कह सकते हैं सही को सही और गलत को गलत बोलने से चीज़ें बैलेंस में आएंगी। वरना आप नहीं होगे, आप अनहील रहोगे, ठीक है, और आप बस लड़ते रहोगे, स्ट्रगल रहेगा आपके अपने जीवन में, अपने लाइफ में। महादेव यहाँ यही कह रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझना होगा कि प्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम माफ़ करते रहे एनी टाइम। लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको नहीं उठाने देना है। लोग आपकी अच्छाई का, आपके कंपैशन का बार बार यूज़ कर रहे हैं, और महादेव आपको अलर्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। जब भी आपको ये वीडियो मिले कि ऐसे लोगों को तांडव करके दिखाओगे, आपको तांडव भी आता है, आप महादेव के भक्त हो, आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि भोले से हो, आप उनके रुद्र रूप भी हो। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पर आ रही है। आई थिंक इस वीडियो को मैं कितना ज़्यादा बोलूँ, मतलब मैं बहुत नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना में ही समझ जाएं। और बहुत सारी बातें एक्चुअली निकल कर आ रही हैं जब मैं रीडिंग करने बैठी हूँ।
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेसी नहीं करना चाहती, लॉन्ग भी करना नहीं चाहती, लोग बोर भी हो जाते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर आप इंटरेस्टेड है टैरोट सीखने में, टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान वे में, तो आप मुझसे टैरोट सीख सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप स्लॉट ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।